आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात, मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। आज हम पढ़ेंगे भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं और किस राज्य में स्थित हैं। जो जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो तरह से पूछा जाता है कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कर्नाटक राज्य से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुंचिकल जलप्रपात। जो कुंचिकल जलप्रपात है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है और यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है और वराही नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल फॉल्स कहाँ है? कर्नाटक स्टेट में है और वराही रिवर पर स्थित है। और साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे जलप्रपात। तो हम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पढ़ेंगे एक छोटी सी ट्रिक जिससे हम आसानी से याद कर लेंगे कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसकी हम ट्रिक बनाएंगे। कर्नाटक से हम लेंगे नाटक। नाटक हम किससे पूछ रहे हैं कि नाटक कब होगा और कहाँ होगा। तो बता रहा है कि नाटक कल होगा और वहाँ ही होगा। तो नाटक से हमारा हो जाएगा कर्नाटक, कल से हमारा जोड़ लेंगे हम कुंचिकल को और वहीं से हमारा हो जाएगा वराही नदी। तो क्या हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वराही नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यदि हम इस ट्रिक को 2-3 बार आसानी से ऐसे पढ़ लेंगे तो हमारे माइंड में अपने आप सेट हो जाएगी और एग्जाम में हमें आसानी रहेगी इसे याद करने के लिए। उसके बाद है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे। कर्नाटक का तो हम सिर्फ नाटक ही लेंगे कि शिव का कोई नाटक है। आजकल बहुत सारे नाटक आते हैं शिव जी के। तो शिव का कोई नाटक है और वेरी फेमस नाटक है। वो कैसा है? वेरी फेमस है। शिव का वेरी फेमस नाटक है। शिव से हमारा हो जाएगा शिव समुद्रम वाटरफॉल। कावेरी, कावेरी से हो जाएगा कावेरी नदी पर है। और नाटक से हो जाएगा हमारा कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद है हमारा जोग जलप्रपात। ये शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जोग जलप्रपात को गढ़सोपा और महात्मा गांधी नाम से भी जाना जाता है। और इस जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक अलग अलग झरने हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक झरने किस जलप्रपात में है। तो हमारा आंसर होगा जोग जलप्रपात। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे। जो हमारी कर्नाटक की ट्रिक वही चल रही नाटक वाली कि कितने शरारती जोक का नाटक है। कोई नाटक है और वो कितने शरारती जोक का नाटक है। तो शरारती से हो जाएगा शरावती नदी, जोग से हो जाएगा जोग जलप्रपात, नाटक से हो जाएगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। सिर्फ हमें ट्रिक को 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। और साथ ही हमें सभी नदियाँ याद नहीं करनी है, सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट नदियाँ पूछी जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है। हमें राज्य सभी जलप्रपात की याद करने हैं लेकिन नदियाँ सभी जलप्रपात की याद नहीं करनी। उसके बाद है हमारा गोकक जलप्रपात। ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है और घटप्रभा नदी पर स्थित है। इसकी हमारी ट्रिक हो जाएगी कर्नाटक से नाटक कि नाटक में गायक का प्रभाव रहता है। कि किसी भी नाटक में क्या होता है? गायक का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो नाटक से हो जाएगा कर्नाटक, गायक से हो जाएगा गोकक जलप्रपात और प्रभाव से हम याद रख सकते हैं घटप्रभा नदी। तो गोकक फॉल्स कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा और घटप्रभा नदी पर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा कर्नाटक का जो लास्ट है वो है बरकाना जलप्रपात। ये सीता नदी पर स्थित है। इसकी हम ट्रिक बना लेंगे कि नाटक में क्या करते हैं? लोगों को बहकाते हैं। नाटक में बहकाना, नाटक से हो जाएगा कर्नाटक और बहकाने से हो जाएगा बरकाना जलप्रपात। किस राज्य में हो जाएगा? तो ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। नाटक में बहकाते हैं लोगों को। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात। नंबर 1 है हमारा धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं और नर्मदा नदी पर स्थित हैं। इनकी हम ट्रिक बनाएंगे कि हम कपिल को बोल रहे हैं कपिल देखो धुआं मध्य में नरम है। कहीं कोई धुआं निकल रहा है तो मध्य में कैसा निकल रहा है? नरम निकल रहा है। तो कपिल से हो जाएगा कपिलधारा जलप्रपात, धुआं से हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश में है दोनों, और नरम से हमारा हो जाएगा नर्मदा
नदी। सिर्फ हमें क्या करना है, ट्रिक को 2-3 बार पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएगी। कि कपिल देखो धुआं मध्य में नरम है। उसके बाद है हमारा चचाई जलप्रपात। ये बीहड़ नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी हम ट्रिक बना लेंगे कि जब भी कोई झरना गिरता है तो हम मान लेंगे कि उसके मध्य से आवाज़ आती है। और कैसी आवाज़ आती है, चा चा की आवाज़ आती है। हम मान लेंगे ची ची की आवाज़ आती है, क्योंकि चचाई में 2 बार आ रहा है चा और चा, CH चा और CH चा। तो हम इसी से जोड़कर याद रख लेंगे कि झरने की मध्य से कैसी आवाज़ आ रही है, चा चा की आवाज़ आ रही है। तो चा चा से हो जाएगा हमारा चचाई जलप्रपात, और मध्य से क्या हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है हमारा बाहुती जलप्रपात। जो बाहुती जलप्रपात है ये सेलर नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी हम ट्रिक बना लेंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत ही जलप्रपात हैं। क्या है मध्य प्रदेश में, बहुत ही जलप्रपात हैं, बहुत सारे जलप्रपात हैं। तो बाहुती से हो जाएगा बाहुती जलप्रपात, और कहाँ, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जलप्रपात। तो नंबर 1 है चित्रकूट और अमृतधारा है। 2 जलप्रपात जो हैं प्रसिद्ध हैं, इंपॉर्टेंट हैं, चित्रकूट और अमृतधारा। जो चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, और साथ ही इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला जलप्रपात है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। इसकी हम ट्रिक बना लेंगे। हम छत्तीसगढ़ से जोड़ेंगे छत्तीस को, और चित्रकूट से हम जोड़ेंगे चित्र को, और इंद्रावती से हमारा हो जाएगा इंद्र के। 36 चित्र हैं इंद्र के, 36 चित्र इंद्र के। 36 से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, चित्र से हमारा हो जाएगा चित्रकूट, और इंद्र से हमारा हो जाएगा इंद्रावती नदी पर स्थित है। उसके बाद है हमारा अमृतधारा जलप्रपात। ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है और हसदेव नदी पर स्थित है। इसकी हम ट्रिक बना लेंगे कि कहीं बहुत सारी धारा बह रही हैं, तो हमें क्या करना है, छत्तीसगढ़ से हमारा वही हो जाएगा 36, कि 36 नहीं सिर्फ अमृत धारा देखो। हमें 36 धारा नहीं देखनी, क्या करना है, सिर्फ अमृत धारा देखनी है। तो 36 से हमारा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, कौन सा जलप्रपात है, अमृत धारा से हमारा हो जाएगा अमृत धारा जलप्रपात। उसके बाद हम पढ़ते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख जलप्रपात। तो एक हमारा चूलिया जलप्रपात और दूसरा है हमारा भीमलत जलप्रपात। जो चूलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पर स्थित है। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि जो राजस्थान है वो सारा क्या है, डेजर्ट है, सब मरुस्थल क्षेत्र है, तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और जब पानी नहीं है तो क्या नहीं होगा, जलप्रपात भी नहीं होंगे। तो राजस्थान ने क्या करा, राजस्थान ने भी चुरा लिया जलप्रपात। चुरा लिया से हमारा क्या हो जाएगा, चूलिया जलप्रपात। राजस्थान ने भी क्या करा, एक जलप्रपात चुरा लिया, तो राजस्थान से हमारा हो जाएगा राजस्थान, और चुलिया से हमारा हो जाएगा चुरा लिया। और दूसरा है भीमलत जलप्रपात, ये मांगली नदी पर स्थित है। इसे भी हम इसी ट्रिक से जोड़ लेंगे कि जो जलप्रपात चुराया वो कैसा चुराया, वो भीमकाय शरीर का चुराया, भीमकाय जलप्रपात चुराया कोई बहुत बड़ा। तो दोनों को हम एक ही ट्रिक से जोड़कर याद रख लेंगे कि राजस्थान ने एक जलप्रपात चुराया, और जो जलप्रपात चुराया वो कैसा है, वो भीमकाय है। तो चुलिया जलप्रपात और भीमलत जलप्रपात दोनों कहाँ हो जाएंगे, राजस्थान में हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा गोवा। जो गोवा में है वो है दूधसागर जलप्रपात, और ये मांडोवी नदी पर स्थित है। और यह जो जलप्रपात है यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, तो हमारा आंसर होगा दूधसागर फॉल्स। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि जो गोवा है वो समुद्र के किनारे है, तो क्या होता है, गोवा के सागर में दूध की मंडी लगती है। जो गोवा के पास सागर है वहाँ क्या होता है, सागर में दूध की मंडी लगती है। तो सागर में दूध से क्या हो जाएगा, दूधसागर जलप्रपात। मंडी से हमारा हो जाएगा मांडोवी नदी, और गोवा से हमारा क्या हो जाएगा, गोवा। दूधसागर फॉल्स कहाँ हो जाएगा, गोवा में स्थित हो जाएगा, और कौन सी नदी पर हो जाएगा, मांडोवी नदी पर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा झारखंड। झारखंड में जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं वो है हुंडरू जलप्रपात,
और यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि झारखंड से तो हम जोड़ेंगे झरने को, कि कोई झरना है, झरने में हम क्या कर रहे हैं, झरने में स्वर्ण ढूंढ रहा हूँ, झरने में हम क्या कर रहे हैं, स्वर्ण में सोना ढूंढ रहे हैं। तो स्वर्ण से हो जाएगा हमारा स्वर्णरेखा नदी, और ढूंढ रहा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुंडरू, ढूंढ रहा हूँ हुंडरू। दोनों में एक जैसी साउंड आ रही है, तो हम दोनों को जोड़कर याद रख लेंगे कि झरने में स्वर्ण ढूंढ रहा हूँ। तो स्वर्ण से हमारा हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, झरने से हो जाएगा झारखंड, और ढूंढ रहा से हो जाएगा हुंडरू। उसके बाद है हमारा रजरप्पा जलप्रपात। ये भेड़ा और दामोदर नदी के संगम स्थल पर स्थित है। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि हम मान लेंगे कि जो झरने गिरते हैं उनका कोई ना कोई तो राज होता होगा, इतने ऊपर से वो कैसे गिरते हैं। बस इसी में हम ये याद हो जाएगा कि झरने का कुछ राज होगा। झरने से हमारा हो जाएगा झारखंड, और राज से हमारा हो जाएगा रजरप्पा जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। सिर्फ हम 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे कि झरने का कुछ राज होगा, तो ये अपने आप हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। राज से हमारा हो जाएगा रजरप्पा जलप्रपात। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है भेड़ा और दामोदर नदी के संगम स्थल पर, ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ भेड़ा एंड दामोदर रिवर। उसके बाद है हमारा बूढ़ाघाघ जलप्रपात। इसे लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसकी हमारी ट्रिक हो जाएगी, झारखंड से तो हम वही जोड़ेंगे झरना, कि जो झरना है वो क्या हो गया, झरना बूढ़ा हो गया। बस हमें 2-3 बार पढ़ना है, अपने आप हमें याद हो जाएगा कि झरना कैसे हो गया, बूढ़ा हो गया। तो बूढ़े से क्या हो जाएगा, बूढ़ाघाघ जलप्रपात, और झरने से क्या हो जाएगा, झारखंड। उसके बाद है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के प्रमुख जलप्रपात हैं बरही पानी जलप्रपात, और है हमारा डुडुमा जलप्रपात। जो बरही पानी जलप्रपात है ये बुद्धबलंगा नदी पर स्थित है, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जलप्रपात है, तो हमारा आंसर होगा बरही पानी जलप्रपात। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो भी आंसर होगा बरही पानी जलप्रपात। उसके बाद हमारा डुडुमा जलप्रपात। ये मचकुंड नदी पर स्थित है, और उड़ीसा राज्य में स्थित है। इन दोनों की हमारी ट्रिक हो जाएगी कि उड़ीसा से तो हम जोड़ेंगे उड़ को, कि उड़कर पानी ढूंढो माँ, उड़कर पानी ढूंढो माँ। उड़ से हमारा हो जाएगा उड़ीसा, पानी से हमारा हो जाएगा बरही पानी जलप्रपात, और ढूंढो माँ से हो जाएगा डुडुमा जलप्रपात। 2-3 बार हम इसे पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। उड़कर पानी ढूंढो माँ, ढूंढो माँ से डुडुमा जलप्रपात, पानी से बरही पानी जलप्रपात, और उड़ से क्या हो जाएगा हमारा उड़ीसा। उसके बाद है हमारा केरल। केरल में तीन जलप्रपात हैं वो प्रमुख है। एक है सोचीपारा जलप्रपात, वो चलियार नदी पर स्थित है। दूसरा है अथिरापिल्ली जलप्रपात, वो चलाकुड़ी नदी पर स्थित है। और तीसरा है मीनमुट्टी जलप्रपात, वो कल्लार नदी पर स्थित है। इन तीनों की हम ट्रिक बनाएंगे कि केरल जो है कोस्टल स्टेट है, उसकी सीमा समुद्र से लगती है, तो लोग क्या करते हैं वहाँ मछलियाँ खाते हैं, और मछली को हम क्या बोलते हैं, मीन खाते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, मछली का पर्यायवाची क्या है, मीन। तो केरल के लोग मीन खाते हैं, और वो मीन कैसे खाते हैं, कि सोचो केरल के लोगों ने मीन मुट्ठी में लेकर पी ली। केरल के लोग क्या करते हैं, मीन को मुट्ठी में लेकर पीते हैं, वो मछली खाते नहीं पीते हैं। तो मीन मुट्ठी से हो जाएगा, मीन को मुट्ठी में लेकर पीते हैं, मीन मुट्ठी से हमारा हो जाएगा मीन मुट्ठी जलप्रपात। लेकर पीने से हमारा क्या हो जाएगा, अथिरा पिल्ली। इसमें पीने की साउंड आ रही है तो यहाँ से हम जोड़ लेंगे पीने को। और सोचो से हमारा हो जाएगा सोचीपारा जलप्रपात। और ऐसा कौन लोग करते हैं, केरल के लोग करते हैं। तो आसानी से हम याद रख लेंगे 2-3 बार पढ़कर कि सोचो केरल के लोगों ने मीन मुट्ठी में लेकर पी ली। सोचीपारा जलप्रपात, अथिरापिल्ली जलप्रपात और मीनमुट्ठी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ये केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में पाइकारा जलप्रपात, जो पाइकारा नदी पर स्थित है, और दूसरा है थलेयार जलप्रपात। इन दोनों की हमारी ट्रिक हो जाएगी, थलेयार से जो साउंड आ रही है वो आ रही ले यार।
ले यार तुझे पाई भी ना दूँ, नाडू से हमारा क्या हो जाएगा, ना दूँ। ले यार से हमारा हो जाएगा थले यार, और पाई से हमारा हो जाएगा पाई काला जलप्रपात, और नाडू से हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। तो हम पढ़ लेंगे, ले यार तुझे पाई भी ना दूँ, पाई से पाई काला जलप्रपात, ले यार से थले यार जलप्रपात, और नाडू से कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है हमारा बिहार। जो बिहार के जलप्रपात हैं, बिहार में एक ही जलप्रपात जो इम्पोर्टेंट है वो है धुआंकुंड जलप्रपात। इसे में तो ऐसे याद रख लेंगे कि बिहार का अकेला है कौन सा है, धुआंकुंड है, या फिर जोड़ लेंगे कि बिहार बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, वहाँ क्या रहता है, धुआं धुआं रहता है। धुआं धुआं कहाँ रहता है, बिहार में रहता है, और कुंड बने हुए हैं सारे में। तो हम जोड़कर आसानी से याद रख लेंगे बिहार का जलप्रपात कौन सा है, धुआंकुंड जलप्रपात। उसके बाद है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अम्बोली जलप्रपात, थोसेगढ़ जलप्रपात, वज्रई जलप्रपात। जो अम्बोली जलप्रपात है ये हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है, और जो वज्रई जलप्रपात है ये उर्मोदी, ये उर्मिला हो गया सॉरी, ये है उर्मोदी नदी पर स्थित है। तो हम तीनों की एक ट्रिक बना लेंगे छोटी सी याद रखने के लिए। कि कोई राष्ट्र है, महाराष्ट्र कोई राष्ट्र है, और उस राष्ट्र में क्या है, थोड़े से घर हैं, और उनकी बोली वज्र है। हम एक बार इसे और पढ़ेंगे, राष्ट्र में थोड़े से घर हैं, उनकी बोली वज्र है। थोड़े से घर से हो जाएगा थोसेघर जलप्रपात, बोली से हो जाएगा अम्बोली जलप्रपात, और वज्र से हो जाएगा वज्रई। और ये घर कहाँ है, राष्ट्र में, किसी राष्ट्र में। राष्ट्र से हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद लास्ट है हमारा मेघालय। यहाँ के इंपॉर्टेंट जलप्रपात है नोही कलिकाई जलप्रपात और नोहो सिंगी थ्यांग जलप्रपात। इसकी जो नोही कलिकाई जलप्रपात है यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और एक और ख़ास बात है इसकी कि इसे जो पानी मिलता है वो बारिश का पानी मिलता है, इसे वर्षा का पानी मिलता है, रेन वाटर से ये जलप्रपात बनता है, ना कि किसी नदी पर। तो हम इसकी ट्रिक बना लेंगे। यहाँ दोनों में साउंड आ रही है नोहो की, नोहो कि बहुत सारे मेघ जा रहे हैं, मीन्स बादल जा रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, बादलों को गिनते हैं। तो बच्चों ने क्या करा, बादल गिने, तो बादल कितने हो गए, 9 हो गए, 9 मेघ। बस हम इसे माइंड में सेट कर लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। मेघ कितने हो गए, 9 मेघ हो गए। तो 9 से हो जाएगा नोहो कलिकाई जलप्रपात और नोहो सिंगी थ्यांग जलप्रपात। और कहाँ स्थित है दोनों, मेघालय में स्थित है। उसके बाद है हमारा किनरेम जलप्रपात और एलिफेंट जलप्रपात। जो किनरेम जलप्रपात है ये मेघालय में स्थित है और एलिफेंट भी मेघालय में स्थित है। इन दोनों की ट्रिक हो जाएगी कि किनरेम की ट्रिक हो जाएगी हमारी, क्या रेन है, और रेन किस चीज़ से होती है, मेघ से होती है, मीन्स बादलों से होती है। तो बस क्या रेन से हमारा क्या हो जाएगा, किनरेम जलप्रपात। और जो एलिफेंट जलप्रपात है इसे हम जोड़ लेंगे कि जो मेघ है वो किस शेप का है, हम मान लेंगे कि मेघ एलिफेंट की शेप का है। एलिफेंट की शेप का मेघ है, बादल जो है वो एलिफेंट की शेप के हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम उससे जोड़कर याद रख लेंगे कि एलिफेंट, कभी हमें एग्जाम में आएगा एलिफेंट जलप्रपात, तो हमें अपने आप याद आ जाएगा कि एलिफेंट किस शेप का था, मेघ की शेप का था।